हेलो गाइज, मैं संतोष कुमार पांडे। और चूँकि मैं एक भारतीय हूँ तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक किसान परिवार से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। और किसान परिवार का मतलब है गौ पालन, खेत खलिहान और हरियाली से कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत संबंध। तो हमारे इस ब्लॉग में मैं वही दिखाऊंगा जो कि मैं पसंद करता हूं। जब बचपन में होश संभाला तो गौ माता को अपने नज़दीक पाया, अपने परिवार का हिस्सा बन के मैंने महसूस किया कि हमारा घर का ही एक परिवार है जिसमें गौ सेवा भी है और इनका कहीं ना कहीं कर्जदार भी हम रह चुके हैं। और साथ ही चूँकि एक किसान का हम नाती थे या फिर पुत्र थे, तो खेत खलिहान से भी संबंध रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाली भी कहीं ना कहीं मेरे साथ कभी भी दिख जाएगी। तो मैं चूँकि अपने गांव से बाहर रहता हूं, तो जहां भी मौका मिलता है तो खेत खलिहान तो नहीं, लेकिन हाँ, हरियाली ज़रूर लाने की कोशिश करता हूं। छोटे मोटे गार्डनिंग पर भी रुचि है और ये नया नहीं, ये बरसों का शौक़ है और इसको मैंने क्रमशः बहुत दिनों से ही इसे अपने साथ ले रखा है। और इसमें हमें बहुत सारी खुशियाँ भी मिलती हैं या फिर इससे हमें संतोष भी मिलता है और बहुत ज़्यादा कुछ पाने की कोशिश नहीं होती है। बस गौ माता का सेवा और इनका आशीर्वाद और कहीं ना कहीं ये भी इनके द्वारा जो हमें प्यार मिल जाता है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही हमें सुखदायी अनुभव करता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेम इनसे हमें मिल जाता है। इनसे प्रेम में कोई भी तरह का कमी नहीं, हमें ऐसा कुछ भी कभी नहीं लगा कि ये माँ नहीं है। तो ये गौ माता, ये कहीं ना कहीं ये बात आज से नहीं बरसों से जब चली आ रही है, तो ये सही पाया है कि इनका सेवा एक माँ का सेवा ही जैसा लगता है और माँ से कहीं ज़्यादा ही ये अपने आप अपने बच्चों को देती हैं। इनके बच्चे बहुत हैं, हम सभी भी इनके बच्चे हैं। और हरियाली प्रकृति भी हमें जितना भी प्रकृति ने दिया है, हम चाह कर भी उनको उतना हम वापस नहीं दे सकते हैं। तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं हमारे निकट ही है और हम प्रकृति को भी अपना निकट पाते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ही खुशहाल हैं या फिर बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि कम से कम हम इस काबिल हैं कि हम प्रकृति का रक्षा अपने ढंग से करें या फिर प्रकृति का आशीर्वाद हमें मिल पाए प्रकृति का इच्छा से। गार्डनिंग एक जुनून है और ये आज से नहीं, बचपन से ही है। पशुपालन, पंछी भी पहले पालते थे, तो ये साधारण शौक जो हैं वो हैं। पहले खेल कूद पर भी रुचि थी, खासतौर पर फुटबॉल और क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। अब खैर उम्र के साथ साथ वो हमारे पहुंच से दूर चला गया है।
लेकिन हाँ, आज भी एक दर्शक के रूप में ज़रूर कहीं ना कहीं जब भी मौका मिलता है देखते हैं। एक एवरेज इंसान, एक एवरेज भारतीय में जो बात होती है वो सभी हम में भी है। और क्यों ना हो, हम आम आदमी हैं, हंसते हैं, कभी कभी बहुत सारी कमियां भी महसूस करते हैं, लेकिन खुश रहते हैं। इसलिए खुश रहते हैं कि हम निम्न मध्यम वर्गीय समाज से आते हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं, तो धैर्य के साथ हर चीज़ को स्वीकार करते हैं और किसी भी तरह का कमी महसूस नहीं होता, इसलिए कि जितना मिलना चाहिए हमें पता है ईश्वर उससे कई गुना ज़्यादा हमें दे रखा है। तो हम खुशहाल हैं कि गौ सेवा का मौका मिलता है, प्रकृति का कहीं ना कहीं एक रक्षक या फिर एक उपासक के रूप में अपने आप को पाया है। और थोड़ा बहुत बचपन से ही हमारे घर के लोग भी संगीत के साथ उनको प्रेम था, तो थोड़ा बहुत हमने भी कहीं ना कहीं संगीत से अपना एक रिश्ता बचपन से ही 7-8 वर्ष की उम्र से ही जोड़ रखा है। और अभी भी 50 प्लस की उम्र में भी कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग पर संगीत आज भी हावी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ या कुछ है, लेकिन हाँ, सुनता हूँ और सुनने के बाद गुनगुनाने की इच्छा होती है। और उस क्रम में मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। और ये मौका जीवन में मिला जब है कि ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, तो कम से कम अपने हिस्से का हम जिंदगी जीने से कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। और सिंगिंग भी थोड़ा बहुत करता हूँ, अच्छा या बुरा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है मुझे गाना सुनकर और गाकर। तो मैं जैसा हूँ बस वही चीज़ अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने की कोशिश होगी। और आप सभी का समर्थन, आप सभी का प्यार का आश्रय के साथ हमारी ये छोटा सा चैनल मैं आप सभी का हमेशा स्वागत करूंगा। आप भी हमें अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का मौका दीजिएगा। और एक आम आदमी के घर के आम आदमी का जो मनोदशा होती है, उस चीज़ को मेरे माध्यम से मैं कोशिश करूंगा दर्शाने का। बस आपका सहयोग बना रहे। जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।